और मैं आपको बताऊं क्या, यीशु का फोटो भी नहीं लगाना। मसीही लोग हो, सुनो, यीशु का फोटो भी नहीं लगाना। अब मुझे बताओ, यीशु का फोटो खोलकर आप लोग घर में फोटो लगाएंगे, उस फोटो में यीशु है क्या? सब बोलो, यीशु किधर है? स्वर्ग में पिता का दाहिना ओर बैठकर हम लोगों के लिए क्या कर रहा है? यीशु प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, हम हमारे लिए विनती कर रहा है। अभी अपना साथ कौन है? पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है अपना साथ। यीशु स्वर्ग में है, पिता के दाहिना ओर बैठकर हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु का फोटो बोलकर घर में आप लोग यीशु का फोटो बोलकर लगाएंगे, उस फोटो में यीशु नहीं। मसीह के लोग सुनो, अपना घर में यीशु का फोटो बोलकर आप लगाया है ना, वो फोटो किसका है? अभी बताता हूं। कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है, यीशु का फोटो बोलकर, ये यीशु का नहीं, इसका है। इसका नाम है डायागो मार्गोडा। क्या हो गया, 2014 में सन ऑफ गॉड बोलकर एक सिनेमा तैयार किए थे, यीशु का जीवन चरित्र। उस सिनेमा में यीशु के समान उसने एक्टिंग किया है, वो कलाकार है, एक्टिंग किया। इसका नाम है डायागो मार्गोडा, ये फोटो इसका है। क्या लिखा है? ही इज ओनली एन एक्टर, वो एक एक्टर है। डोंट वर्शिप हिम एज जीसस, यीशु का आराधना करने जैसा उसको आराधना नहीं करना। इज नॉट जीसस, वह यीशु नहीं। जीसस इज इन हिज लाइफ, यीशु उसका जीवन में है। ही इज ओनली डायागो मार्गोडा, उसका नाम है डायागो मार्गोडा। ये फोटो है ना, अभी भी है, कितना भी चर्च में है, अभी भी मैं देखा है। ये फोटो अभी भी है, मसीह के लोगों के घर में ये फोटो है। ये फोटो यीशु का नहीं, इसका है। इसका नाम है रॉबर्ट पावल। रॉबर्ट पावल इसका नाम। क्या हो गया, जीसस ऑफ नासरेत बोलकर एक सिनेमा तैयार, कब? 1977 में। 1977 में यीशु का जीवन चरित्र एक सिनेमा तैयार किए थे। उस सिनेमा में यीशु जैसा इन्होंने एक्टिंग किया है। इसका फोटो है, ये है, रॉबर्ट पावल का है। क्या लिखा है? स्टॉप वर्शिपिंग मी, मुझे आराधना करने छोड़ दो। आई एम नॉट द रियल जीसस, मैं सच यीशु नहीं। आई एम एन एक्टर रॉबर्ट पावल, मैं एक एक्टर हूं, मेरा नाम रॉबर्ट पावल। क्या हो, अभी मैं वीडियो दिखाता हूं। क्या एक्चुअली है, रॉबर्ट पावल है ना क्रिश्चियन। एक ईस्टर दिन उसने चर्च को नहीं गया, उसका फ्रेंड्स जाकर आए। आने के बाद फ्रेंड्स उसको बोले, अरे रॉबर्ट, आज तू चर्च को नहीं आए रे, अच्छा हो गया। उसने पूछा, क्यों रे? अरे अपना चर्च में पुलपिट के पीछे एक बड़ा चित्र लगाया है यीशु का बोलकर, ओ यीशु का नेरे तेरा है रे बोल। तब रॉबर्ट ने बोला, रॉबर्ट पावल बोला, किधर तो मैगजीन से मेरा फोटो निकालकर चर्च में लगाया है बोलकर वो लोग हंसते हैं, लेकिन इसका फोटो आप लोग घर में लगाया है। जो उसने बोला आप खुद देखो, सुनो, अभी मैं आपको दिखाता हूं। I wanted to say as well, having travelled around and been in certain parts of Europe and seen iconography, which is in churches and which is undoubtedly you
यही It's है quite a remarkable रॉबर्ट thing पावल। that you are now actually the perceived image of Jesus Christ at यही that है। time. In many, and those will live on within these the icons within these churches. It must be quite an interesting feeling to ये सब रॉबर्ट पावल का है, ये सब रॉबर्ट पावल का है, Venezuela, making a film. यही है। And it happened to be over Easter, and I was working with an Italian crew. So on a Sunday, I had a line, and they all went off to the local church in Puerto Ordaz. It's on the confluence of the Orinoco and the Caroni. And they all came back giggling at lunchtime, and they said, "You have no idea. It's a good job you didn't come with us to church, because behind the altar, the icon is you." It is. They had found a magazine photograph, blown it up, and that was it. उसका मित्र लोग आकर बोले, अरे रॉबर्ट, आज तो चर्च का नहीं आए रे, अच्छा हो गया। उसने पूछा, क्यों रे? बिकॉज बिहाइंड द ऑल्टर द आइकॉन इज यू। ऑल्टर के पीछे जो इसका फोटो बोलकर लगाया है वो तेरा फोटो। रॉबर्ट ने बोला, किधर तो मैगजीन से निकाले मेरा फोटो, उधर लगाए हैं। अभी आप लोग उसका फोटो घर में लगाए हैं, यीशु का फोटो बोलकर। कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है, यीशु का फोटो बोलकर। ये यीशु का फोटो नहीं, इसका फोटो है। इसका नाम है जिम काविसल। क्या हो गया? पैशन ऑफ क्राइस्ट बोलकर एक सिनेमा तैयार किए थे 2004 में। कितना लोग देखे हैं पैशन ऑफ क्राइस्ट? या उसमें यीशु के समान इन्होंने एक्टिंग किया है। ये फोटो इसका है। कितना भी मसीह लोगों का घर में ये फोटो है। क्या लिखा है? आई एम नॉट जीसस, मैं यीशु नहीं। आई एम जिम काविसल, आई एम एन एक्टर। मेरा नाम जिम काविसल, मैं एक एक्टर हूं। ये सब को छोड़ो, इधर है देखो, खतरनाक है वह। एक्चुअली वह राउडी था। उसका बाल सब देखे ऐसा फोटो किए। इसको बड़ा करता हूं। इसका नाम है कैसारे बोर्गिया। गूगल में घर को जाने के बाद टाइप करो जीसस फोटो कैसारे बोर्गिया, टाइप करो, ये सब आपको मिल जाएगा। इधर क्या लिखा है कि अभी कितना भी मसीह लोगों के घर में ये फोटो है, अभी भी है। क्या लिखा है? आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु नहीं। स्टॉप प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ माई पिक्चर, मेरा फोटो के सामने प्रार्थना करने छोड़ दो। जीसस वाज नेवर फोटोग्राफ, यीशु को कोई फोटो नहीं निकाले। इसको मैं बड़ा करता हूं, इसको बड़ा करता हूं। यही है ये फोटो, सब इसका है। ये फोटो देखा है क्या आप लोग? देखा है? अभी भी चर्च में है। यीशु का नहीं, इसका है। ये सब फोटो इसका है। मॉडिफाई किए हुए फोटो है, इसका है। इसका जीवन चरित्र आपको मालूम है क्या? अभी मैं आपको बताता हूं। दिस मैन किल्ड हिज ब्रदर, उसका भाई को खून किया। एंड ही हैड सेक्स विथ हिज सिस्टर, उसका बहन के साथ व्यभिचार किया। गूगल में टाइप करके देखो कैसारे बोर्गिया, ये फोटो कौन है, गूगल में टाइप करो, आपको ये सब मिल जाएगा। हाँ, भाई को खून किया, ब्रदर को खून किया, बहन के साथ व्यभिचार किया। उसका फोटो का आप लोग घर में लगाया है यीशु को। मसीही लोग हो, परम पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना के लिए जो लहू बहाया, प्राण दिया, जी उठ कर आया, परमेश्वर का पुत्र को ये खून करने वाले, व्यभिचार करने वाले ये लोगों को फोटो घर में लगाकर यीशु का फोटो बोलकर जो आपके लिए प्राण दिया यीशु, उसको आप लोग अपमान कर रहा है। इन लोगों को फोटो घर में लगाकर कैसा स्वर्ग जाएंगे? मसीह के लोग कैसा स्वर्ग जाएंगे?
ये मूर्ति पूजा है। आपको मालूम नहीं? मालूम नहीं? अब बाइबल में नहीं पढ़ा? निर्गम का पुस्तक 20वां अध्याय 4-5 वचन क्या बोल रहा है? निर्गम का पुस्तक 20वां अध्याय 4-5 वचन पढ़ेंगे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। नंबर 1, मूर्ति खोद कर ना बनाना। हाँ, न किसी की प्रतिमा बनाना। न किसी की प्रतिमा बनाना। प्रतिमा बोलेंगे तो फोटो। मूर्ति भी नहीं बनाना, फोटो भी नहीं बनाना, किसी का भी नहीं बनाना। हाँ, जो आकाश में आकाश में कौन कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, चार प्राणी, 24 प्राचीन, करोड़ों स्वर्गदूत। उनके समान भी फोटो मूर्ति नहीं बनाना जो आकाश में है। या पृथ्वी पर कौन कौन है? मनुष्य, प्राणी, पक्षी, पेड़, इनका समान भी फोटो मूर्ति नहीं बनाना। या पृथ्वी के जल में है। हाँ, तू उनको दंडवत न करना। नंबर 1, मूर्ति फोटो नहीं करना। नंबर 2, दंडवत नहीं करना। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? ब्रदर जी, मेरा पप्पा है ना, इस घर बनाया है, उसने घर बनाया है, अभी मर गया, उसको फोटो हम लगाया है, हम दंडवत नहीं करेंगे, सिर्फ याद करने के लिए लगाया है फोटो। नंबर 1, फोटो मूर्ति ना बनाना। नंबर 2, दंडवत ना करना। नंबर 1, ना बनाना। और न उनकी उपासना करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। पृथ्वी पर पहला बड़ा पाप यही है। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरा यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, ऐसा फोटो मूर्ति कर रहा है, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, पितरों का दंड दिया करता हो। यदि माँ बाप ऐसा फोटो मूर्ति करके बैठेंगे, उनका 3रा जनरेशन तक परमेश्वर का दंड आएगा। आप लोग नहीं पढ़े? बाइबल में नहीं पढ़े? कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है, देखा है ना? ये यीशु का नहीं, ये पेंटिंग है। कौन किया है ये पेंटिंग? कौन किया है? लियोनार्डो विंसी किया है। यही है, ये पेंटिंग किया है लियोनार्डो विंसी। कब ये पेंटिंग किया? यीशु का जन्म के बाद 1500 साल के बाद ये पेंटिंग किया है। 1500 इयर्स के बाद लियोनार्डो विंसी ये पेंटिंग किया। लियोनार्डो विंसी जन्म हुआ इटाली में, मरा फ्रांस में। उसने ये पेंटिंग किया है। इसमें क्या पेंटिंग किया है? मसीह के लोग मालूम है क्या इसमें क्या पेंटिंग किया है? इधर जो यीशु बोलकर उसका हे है, गूगल में उसका हे भी है, बुक भी है, वो पढ़ो, गूगल में टाइप करके देखो, लास्ट सफर लियोनार्डो विंसी पेंटिंग, गूगल में टाइप करो, आपको आएगा। सीक्रेट ऑफ लियोनार्डो विंसी पेंटिंग लास्ट सफर पेंटिंग टाइप करो गूगल, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। इधर यीशु बोलकर पेंटिंग किया है। नजीक एक स्त्री का पेंटिंग किया है। वो स्त्री कौन बोलकर लिखा है आपको मालूम है क्या? बोलो, कौन? मरियम मगदलीना। और क्या लिखा है? वो मरियम मगदलीना यीशु का पत्नी बोलकर चित्र किया है। बोलने के लिए मुझे शर्म हो रहा है। इस चित्र के द्वारा लियोनार्डो विंसी यीशु को अपमान किया है। यीशु के नजदीक स्त्री का चित्र बनकर
वो मरियम मगदलीना है, यीशु का पत्नी है बोलकर पेंटिंग किया है। तुम लोग रखा है, इसको अपने घर में रखा है। कैसा स्वर्ग जाएंगे? पृथ्वी पर रहने वाला मसीह के लोग हो, कैसा स्वर्ग जाए। ये सब मूर्ति पूजा है। मालूम नहीं आपको? कब जानेंगे परमेश्वर का वचन को? कब जानेंगे? कब आप लोगों का आंख खोलेगा? ये करने वाले लोग नरक जाएंगे। मालूम नहीं आपको? आप पूछ सके, ब्रदर जी हे नहीं रखना, वो नहीं रखना, हे नहीं रखना, वो नहीं रखना, हम कुछ तो घर में रखना है ना। मसीह के लोग सुनो, अपना घर में क्या रखना अभी बताता हूं। परमेश्वर का एक एक वचन लिखना, पूरा घर में लगाना। परमेश्वर का एक एक वचन लिखना, पूरा घर में लगाना। क्यों? परमेश्वर का वचन में जीवन है, जीवन है। जो लोग अपना घर के अंदर आएंगे, वो वचन पढ़ेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। घर का अंदर वचन लिखना, घर के बाहर वचन लिखना, कांपाउंड के अंदर वचन लिखना, कांपाउंड के बाहर वचन लिखना। जो लोग रास्ते में जाएंगे, चलकर जाएंगे, उस वचन को पढ़ेंगे। एक बार वचन को पढ़ेंगे, वचन उनका अंदर जाएगा। वो वचन बाहर वैसा ही नहीं आएगा। जिस कारण के लिए अंदर गया है, वो कारण करेगा, उनका उद्धार करेगा। लेकिन ये सब है मूर्ति पूजा है। अभी शैतान क्या कर रहा है मालूम है क्या? अभी शैतान क्या कर रहा है मालूम है क्या? परमेश्वर का वचन भी लिख रहा है, ऐसा छोटा छोटा फोटो वचन के बीच बीच में लगा रहा है शैतान। देखा है क्या? वचन के साथ ऐसा फोटो लगा है क्या? लगा है ना? देखा है क्या? परमेश्वर का पवित्र वचन के साथ एक खून करने वाले, व्यभिचार करने वाले इन लोगों को फोटो परमेश्वर का वचन में मिक्स करने के लिए ये लोग कौन है? मुझे बताइए, ये लोग कौन है? परमेश्वर का वचन के साथ इनका फोटो मिक्स करने के लिए ये लोग कौन है? व्यभिचार करने वाले, खून करने वाले। अपना घर में परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा लोगों का फोटो है ही। घर को जाने के बाद वो सब फोटो के ऊपर पेंट मारना। घर को जाने के बाद ये सब फोटो निकालना। ये मूर्ति पूजा है, नरक जाएगी। परमेश्वर को नापसंद पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है। कब जानेंगे मसीह लोग? घर को जाने के बाद ये सब निकालना, परमेश्वर का वचन लगाना। वचन में भी कुछ भी फोटो नहीं मिक्स ना करना, केवल परमेश्वर का वचन रहना। बचाव हो। ये घर में रखेंगे, नरक जाएंगे। ये मूर्ति पूजा है। अब मुझे बता, लाजर मरा किधर गया? धनवान मनुष्य किधर गया? जो धनवान मनुष्य अधोलोक गया, वो स्वर्गलोक में रहने वाले अब्राहम कौन है, लाजर कौन है, उनको धनवान मनुष्य इधर से पहचान किया क्या? नहीं किया ना? बोला क्या? नहीं। पानी मांगा क्या? नहीं। हम कल स्वर्ग जाने के बाद हम लोगों का घर वाले लोग स्वर्ग आएंगे तो हम उनको पहचान करेंगे, उनके साथ बोलेंगे, उनके साथ खाएंगे, पिएंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे। ब्रदर जी, स्वर्ग में खाएंगे, पिएंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे, पहचान करेंगे, तो स्वर्ग में अपना शरीर कैसा रहेगा? इस शरीर तो नहीं जाएगा। इस शरीर मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं तो रूपांतर हो जाएगा। तो स्वर्ग में अपना शरीर कैसा रहेगा? इसका रहस्य क्या है? ठीक है, फिर से आप लोग मुझे जवाब देना। आमीन, हालेलुया। ओके,
लाजर मरा, किधर गया? धनवान मनुष्य किधर गया? ठीक है, जो धनवान मनुष्य अधोलोक गया वह उधर से स्वर्गलोक में रहने वाले अब्राहम कौन है, लाजर कौन है? धनवान मनुष्य अधोलोक से उनको पहचान किया क्या? नहीं पहचान किया। और उनके साथ बोला क्या? नहीं। पानी मांगा क्या? नहीं। वैसा ही कल हम लोग स्वर्ग जाने के बाद यदि अपना घर वाले लोग स्वर्ग आएंगे तो हम उनको पहचान करेंगे, उनके साथ बोलेंगे, स्वर्ग में उनके साथ खाएंगे पिएंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे, परमेश्वर को आराधना करेंगे। तो ब्रदर जी, स्वर्ग में अपना शरीर कैसा रहेगा? इस शरीर तो नहीं जाएगा कि मिट्टी से आया है मिट्टी में मिल जाएगा। एक तो यीशु का आगमन में रूपांतर हो जाएगा, उसके पहले मरेंगे तो उठा लिए जाएंगे। तो अपना आत्मिक शरीर केवल स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग में अपना आत्मिक शरीर कैसा रहेगा? खाएंगे पिएंगे पहचान करेंगे स्वर्ग में, तो कैसा रहेंगे हम स्वर्ग में? अभी हम देखेंगे। आपको यीशु मरा, यीशु मरने के बाद तीसरा दिन जी उठकर आया। जी उठकर आने के बाद यीशु फर्स्ट किसको दिखाई दिया? मरियम मगदली, मरियम मगदली को दिखाई दिया। और उसके बाद चले लोगों को इधर उधर दिखाई दिया, उधर। अभी सब लोगों को मालूम हो गया यीशु जी उठकर आया, जी उठकर आया, जी उठकर आया। अभी यीशु का 12 चेलों में से 2 चले हैं महत्व चले, पतरस यूहन्ना। ये दोनों क्या किए? यीशु सचमुच जी उठकर आया है क्या? हम उधर ही जाकर चेक करेंगे। किधर? कब्र में जाकर चेक करेंगे। तो पतरस यूहन्ना भाग कर गए, यीशु का कब्र के अंदर गए, उधर देखे थे उधर यीशु नहीं था। परमेश्वर का अनुग्रह से इस्राएल देश जाने का मौका परमेश्वर जब मुझे मिला, यीशु का कब्र के अंदर जाकर जहां यीशु को रखे थे, ऐसे सामने 2-3 फुट के सामने खड़ा होकर देखने के लिए परमेश्वर मुझे भी सहायता किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूं। पतरस यूहन्ना यीशु के कब्र के अंदर जाकर देखे थे, उधर यीशु नहीं था। वापस आए पतरस यूहन्ना, सब 6 लोगों को बुलाए, रूम को अंदर गए, दरवाजा बंद किए, बैठकर बोल रहा है, क्या सचमुच यीशु जी उठकर आया है? हम भी जाकर देखकर आया है यीशु के कब्र को, उधर यीशु नहीं। बोलते बोलते क्या हुआ रूम के अंदर? लूका 24:36 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। उस अध्याय का जो हेडलाइन है, हेडलाइन को पहला पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। यीशु का चेलों को दिखाई देना। यीशु का चेलों को दिखाई देना। यीशु पुनरुत्थान होने के बाद, जी उठकर आने के बाद चेलों को दिखाई देना। अभी वचन 36 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। वे ये बातें कह ही रहे थे कि अभी रूम के अंदर चले लोग बैठकर यीशु का पुनरुत्थान के बारे में बोलते रहते थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। यीशु आप उनके बीच में आकर खड़ा हुआ और उनसे कहा, चले लोगों से कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। चले लोग देखे थे यीशु को, डर गए। क्यों? दरवाजा बंद है, कैसा अंदर आया? भूत है देखो। अभी महत्व है, केवल यीशु का शरीर उधर आत्मिक शरीर, जी उठकर आए हुए आत्मिक शरीर, करेक्ट है ना? बाकी चले लोगों का सब शरीर मिट्टी का शरीर, वे लोग अभी तक मरे नहीं, रूपांतर भी नहीं हुए। सो उनका शरीर कौन सा शरीर? मिट्टी का शरीर। केवल यीशु का शरीर कौन सा शरीर? आत्मिक शरीर, जी उठकर आए हुए आत्मिक शरीर।
आत्मिक शरीर का क्वालिटी क्या। दरवाजा बंद रहेगा लेकिन आत्मिक शरीर पार जाएगा। ये दीवार वैसा ही रहेगा, हम लोगों का आत्मिक शरीर पार जाएगा। ये दीवार या बंद हुए दरवाजे अपना आत्मिक शरीर को नहीं रोक सके, अपना आत्मिक शरीर पार जाएगा। मन में रखना। नंबर 2, आत्मिक शरीर का क्वालिटी। हम भी वैसा ही रहेंगे कल, जैसा यीशु है वैसा हम भी रहेंगे। दूसरा क्वालिटी, ये आत्मिक शरीर वाले लोग मिट्टी का शरीर वाले लोगों को क्या करेंगे, चाहेंगे तो दिखाई देंगे, नहीं चाहेंगे तो गायब हो जाएंगे। आत्मिक शरीर वाले लोग मिट्टी का शरीर वाले लोगों को क्या करेंगे, चाहेंगे तो दिखाई देंगे, नहीं चाहेंगे तो गायब हो जाएंगे। ये मन में रखना, आगे इस्तेमाल हो जाएगा। अभी दरवाजा बंद है, यीशु अंदर आया, चल लोगों को बोला तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए, चले लोग घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। हम किसी भूत को देख रहा है। क्यों दरवाजा बंद है, कैसे अंदर आया। यीशु देखा, अरे मेरा चले हो, कितना बार मैं तुमको बोला था। 3.5 साल ट्रेनिंग दिया था यीशु उनको, और कितना बार यीशु उनको बोला था, मैं मरने वाला हूं, जी उठकर आने वाला हूं, तुमको दिखाई देने वाला हूं। कितना बार बोला था, जब यीशु जिंदा था, चलो लोगों को बोला था। अभी यीशु जी उठकर आया और उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन चलो लोगों का मन में है भूत है। यीशु बोला, मैं क्या भूत है क्या। यीशु क्या बोला, देखो आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। उसने उनसे कहा, यीशु उनको बोला, क्यों घबराते हो, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मेरा हाथ देखो, मेरा पाँव देखो। अभी देखो, जी उठकर आए हुए यीशु का आत्मिक शरीर को क्या क्या है, हाथ पाँव है। हम भी कल स्वर्ग जाने के बाद अपना आत्मिक शरीर को हाथ पाँव रहेगा। इधर हम जैसा है वैसा ही स्वर्ग में रहेंगे। हाथ पाँव सिर इधर जैसा है वैसा ही स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन वे आत्मिक शरीर है। इस शरीर उधर नहीं जाएगा, ये मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। स्वर्ग में आत्मिक शरीर, लेकिन अपना आत्मिक शरीर को भी हाथ पाँव रहेगा। इधर जैसा है वैसा ही हम स्वर्ग में रहेंगे। केवल एक आत्मिक शरीर को बच्चे जन्म नहीं होंगे, वो एक को छोड़कर बाकी सब इधर जैसा है वैसा ही हम स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन वे आत्मिक शरीर है। यीशु बोला, मेरा हाथ देखो, पाँव देखो, कि मैं वही हूँ। वही मतलब कौन, यीशु हूँ। मुझे छू कर देखो। आइए चलो लोग, आइए, मुझे क्या करना, छू कर देखना। क्योंकि सुनो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। भूत को, इधर भूत आना चाहिए, भूत को हड्डी मांस नहीं होता। जैसा मुझ में देखते हो, जैसा मुझ में अभी मुझे देखो, मुझे हड्डी है, मांस है। ये हड्डी मांस भूत को लूसीफर को, जो गिरा है स्वर्गदूत लोग, उनको हड्डी मांस है। इसलिए लूसीफर काम करना है, कुछ ना कुछ शरीर चाहिए अंदर घुसकर काम करने के लिए, क्योंकि उनको हड्डी मांस नहीं। अभी यीशु बोल रहा है, मुझे देखो हड्डी है, मांस है, ये हड्डी मांस भूत को नहीं। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। इतना यीशु बोला, चलो लोगों को बोला, उसका हाथ पांव दिखाया। अभी चले लोगों का आनंद हो गए, क्या, अरे भूत नहीं रे, यीशु है रे। आनंद हो गए, एक भी नजीक नहीं गए।
दरवाजे बंद है, कैसा अंदर आया? आगे बढ़ेंगे। जब आनंद के मारे चेले लोगों को आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई, प्रतीति नहीं, विश्वास नहीं, और वे आश्चर्य करते थे। आश्चर्य करके दूर ही खड़े हैं, एक भी नजीक आया नहीं। यीशु देखकर, अरे मेरा चलो, इतना मैं बोला है फिर भी नजीक आने के लिए रेडी नहीं, सब डर के दूर खड़े हैं। मैं ही यीशु है, कैसा समझाना मेरे चलो। हाँ, क्योंकि अभी उनको छोड़कर नहीं जा सके। अभी यीशु उनको छोड़कर गया, 3.5 साल ट्रेनिंग वेस्ट हो जाएगा। कल पूरा दुनिया में सुसमाचार लेके जाने वाले लोग यही है, छोड़कर नहीं जा सके। इसलिए यीशु सोचा अभी मैं ही यीशु है, कैसा उनको समझा। तो उसने 1 मिनट, एक आइडिया आया यीशु को। क्या आइडिया? का कर तो दिखाता हो, मैं ही यीशु है, क्या करता हो? खाकर दिखाता हो। तो उसने उनसे पूछा, यीशु उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? दोनों खाकर दिखाता हो, मैं ही यीशु है। उन्होंने उसे बुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। दूर से बुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिए, नजीक नहीं दिए। क्यों बुनी हुई मछली का टुकड़ा दिए? वे सब मछली पकड़ने वाले लोग हैं, उनके साथ यही रहेगा। बुनी हुई मछली का टुकड़ा एक दिए। उसने लेकर उनके सामने खाया। उनके सामने यीशु क्या क्या खाया? जी उठकर आए हुए यीशु का आत्मिक शरीर क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। कल हम स्वर्ग जाने के बाद जीवन का पेड़ का फल खाएंगे, जीवन का नदी का पानी पिएंगे, हम एक दूसरों को पहचान करेंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। ओके ओके।